हेलो फ्रेंड्स। मैं स्वाति। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर सिटी से हूँ। अभी मैं मैसूर कर्नाटका में रहती हूँ, जहाँ मेरा एक घर है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं। मैंने मुजफ्फरपुर सिटी से ही मास्टर्स इन म्यूज़िक किया, फिर वहीं से डॉक्टरेट भी कंप्लीट किया है। हमेशा से म्यूज़िक में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा, इसलिए मैंने म्यूज़िक एज अ म्यूज़िक सब्जेक्ट ही पढ़ाई करी है। लेकिन सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए कहीं ना कहीं वो पीछे रह गया। बट मेरा मानना है कि हमारे अपने लिए, हमारे खुद के लिए हमारा एक कमिटमेंट होना ही चाहिए, जिसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत भी रही, हमेशा इसके लिए कोशिश करती रही, थोड़ा थोड़ा समय निकालती रही। इन्हीं सारे प्रयासों के बीच मैं डेस्टिनी कर्व से जुड़ी, जहाँ मुझे लगा कि यहाँ मैं अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती हूँ, अपनी बातें रख सकती हूँ मैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब हम सब वुमेन्स इन सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने अंदर के टैलेंट के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाती। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विद ऑन लेट्स डेस्टिनी कर्व। थैंक यू। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग म्यूजिक से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। जब म्यूज़िक की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि म्यूज़िक क्या है। व्हाट इज़ म्यूज़िक, व्हाट इज़ संगीत। तो सिंपल वे में जाने तो गायन मीन्स वोकल सिंगिंग, वादन मीन्स इंस्ट्रूमेंट, एंड डांस नृत्य जैसे कथक, भरतनाट्यम, लाइक ये तीनों मिलकर संगीत कहलाते हैं। जब ये तीनों कलाएं एक साथ मिलती हैं तो इसे संगीत कहते हैं। हम यहाँ पे गायन के बारे में बात करेंगे, मीन्स सिंगिंग, वोकल के बारे में बात कर रहे हैं। हम गाने की बात करते हैं तो सबसे पहले जानेंगे स्वर क्या है। संगीत में जब कोई ध्वनि रेगुलर फ्रीक्वेंसी में हो तो ही वो संगीत के लिए उपयोगी है, क्योंकि वही आवाज़ हमें सुनने में अच्छी लगती है। और इसी ध्वनि को संगीत की भाषा में नाद कहते हैं। इसका मतलब कि संगीतोपयोगी नाद जो है वो स्वर कहलाता है। हमारे भारतीय संगीतज्ञों ने ये इस पे कई सारे प्रयोग किए हैं, और इतने सारे प्रयोगों के बाद इस संगीतोपयोगी नाद को 22 श्रुतियों में विभाजित किया है, और इन्हीं 22 श्रुतियों पर फिर से प्रयोग कर इन्हें स्वरों में विभाजित किया गया है। जैसे हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसके अल्फ़ाबेट्स को पढ़ते हैं। जैसे मैथ्स के लिए नंबर्स जानते हैं पहले, इंग्लिश के लिए ABCD पढ़ते हैं, हिंदी के लिए अ आ इ ई पढ़ते हैं। सेम लाइक दैट यहाँ भी हम वैसे ही स्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर जो है वो एक म्यूज़िकल अल्फ़ाबेट है। जैसे सा को सडस बोलते हैं, ऋषभ रे, गांधार को ग, मध्यम म, पंचम पा, धैवत धा और निषाद नी। ये तो संगीत के स्वर के सैद्धांतिक पक्ष के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसे हम अपने गले में कैसे स्टैब्लिश करें। इसके लिए हमें सबसे पहले पहला स्वर जो सा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सा को गले में कैसे स्टैब्लिश करना है, उसका रियाज कैसे करना है, उसके पहले हम ये बात करेंगे कि इसके लिए हमें हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट चाहिए, हारमोनियम चाहिए। और हारमोनियम में जैसा कि मैंने बताया हुआ है, हारमोनियम में चौथी या पांचवी काली जो है वो फीमेल वॉइस के लिए यूज़ करते हैं। नॉर्मली ऐसा ही यूज़ करते हैं। और मेल वॉइस के लिए उसके बाद की काली पहली काली होती है, सी शार्प से बोलते, वहाँ से मेल वॉइस स्टार्ट होता है। और यहाँ मेरा स्केल पांचवी काली, इट मीन्स ए शार्प है। यहाँ हम लोग पहले सा के रियाज के लिए पहले हमिंग का रियाज करते हैं, फिर आकार,
फिर ईकार, ऊकार, एकार, उसके बाद ओम, उसके बाद हम सा का रियाज करते हैं। आज मैं ये आपको करके बताऊंगी कि इसका कैसे रियाज करते हैं। तो पहले हम यहाँ हमिंग का रियाज करेंगे। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग बाकी के स्वर और ऑक्टेव के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।